गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं बेटा आपकी क्लास के अंतर्गत त्रयोदश पाठ है, अर्थात पाठ नंबर 13 महाराज सूरजमल विजयते, महाराज सूरजमल की विजय। तो बेटा देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो तो उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत आखिर में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके पाठ सार के बारे में। पाठ परिचय। अस्याम राजस्थान भूमौ अन्नोत्पादने न्यूनाधिक्यं भवतु नाम, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता न आसीत्। अर्थात अस्याम अर्थात इस राजस्थान भूमौ, राजस्थान की भूमि पर अन्नोत्पादने अन्न के उत्पादन में न्यूनाधिक्यम अर्थात न्यूनता या अधिकता अर्थात कमोवेशी हो सकती है, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता न आसीत्, लेकिन वीरों के उत्पादन में यहाँ कभी कमी नहीं रही। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस राजस्थान की भूमि के अंतर्गत अन्न के उत्पादन में कभी कमी बेशी हो सकती है, कमोवेशी हो सकती है, लेकिन कभी भी यहाँ पर इसके अंतर्गत वीरों के उत्पादन में यहाँ कभी भी कमी नहीं हुई है, कमी नहीं रही है। अतएव वीर प्रश्विनी भूरियम उच्चते इतिहास विद्वे भी कवि विशिष्ट, इसलिए इतिहास विद्वे भी इतिहासकारों और कवि विशिष्ट और कवियों के द्वारा यह भूमि वीर प्रसविनी कही जाती है, अर्थात वीरों को पैदा करने वाली कही जाती है। अतएव वीर प्रसविनी भूरि भूरियम उच्चते इतिहास विद्वे कवि विशिष्ट, इसलिए इतिहासकारों ने और कवियों ने के द्वारा इस भूमि को वीर प्रसविनी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यथा अत्यत्र महाराणा प्रतापस्य यशोगानम सर्वत्र श्रूयते तथैव भरतपुरस्य महाराज सूरजमल अपि आभारतम अतीव प्रसिद्धो अस्ति। यथा अर्थात जिस प्रकार से अत्रत्र यहाँ पर महाराणा प्रतापस्य महाराणा प्रताप का यशोगानम अर्थात उनका यशोगान सर्वत्र श्रूयते सभी जगह सुना जाता है, तथैव अर्थात उसी प्रकार से या वैसे ही भरतपुर से महाराज सूरजमल, भरतपुर के महाराज सूरजमल का भी आभारतम अति प्रसिद्धो अस्ति, पूरे भारत में अति प्रसिद्ध है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ महाराणा प्रताप का यशोगान सब जगह सुना जाता है, वैसे ही भरतपुर के महाराज जो सूरजमल है वह पूरे भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् पाठे अस्य एमलम जीवन चरितम अति संक्षेपेण प्रस्तुयते। अर्थात अस्मिन् पाठे इस पाठ में अस्य एमलम उन्हीं के निर्मल जीवन चरितम जीवन के चरित्र को अति संक्षेपेण प्रस्तुयते अति संक्षेप रूप में बहुत छोटे से रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम इस पाठ परिचय के बारे में कि इस पाठ के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है। इस पाठ के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से अस्याम राजस्थान भूमौ अन्न उत्पादन, यानी कि इस राजस्थान की भूमि, इस राजस्थान की धरा, इस राजस्थान की जो पृथ्वी है, यह अन्न के उत्पादन में कुछ इसके अंतर्गत हो सकता है कुछ कमी बेशी हो, कमियां ज्यादा पैदा हो जाए, लेकिन वीरों के उत्पादन में, वीरों को पैदा करने में यह राजस्थान की भूमि जो है, यह पूरे भारत की भूमि जो है, यह कभी भी पीछे नहीं रही है। तो कहने का तात्पर्य है, आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का यशोगान यहाँ पर सभी जगह सुनाई देता है, ठीक उसी प्रकार भरतपुर के महाराज सूरजमल जो है उनका भी पूरे भारत में बहुत अधिक प्रसिद्धि है। इस पाठ के अंतर्गत
उनके जो निर्मल जीवन है, उनका जो पवित्र जीवन है, उस जीवन को, उनके चरित्र को संक्षेप रूप में, एक छोटे से रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखते हैं पाठ को पढ़ करके। महाराजस्य सूरजमल्लस्य जन्म वसंत पंचम्याम 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। सबसे पहले मैं एक एक शब्द का आपके सामने अर्थ कर रहा हूं, देन उसके बाद में पूरे वाक्य का अर्थ होगा। महाराजस्य सूरजमल्लस्य जन्म वसंत पंचम्याम, महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी को 13 फरवरी के दिन 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्, सन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ था। अर्थात महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन सन 1707 ईस्वी में हुआ था। सही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। सही अर्थात वह ही महाराजस्य, महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े पुत्र, तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्, और उसके उत्तराधिकारी थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि महाराज बदन सिंह के बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। सूरजमल्लस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह इति आसीत्। सूरजमल का एक दूसरा नाम सुजान सिंह था। अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमे आसीत् सूरजमल। अष्टादश शताब्दस्य अर्थात 18वीं शताब्दी के भारत के नायकेषु अर्थात नेताओं में सूरजमल अन्यतम अर्थात सूरजमल प्रमुख थे। कहने का तात्पर्य है कि 18वीं शताब्दी के भारत के जो नेता थे, उन नेताओं में सूरजमल जो है वह प्रमुख थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तस्य जनि तदा अभूत यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यंत दोलायमाना आसीत्। तस्य जनि अर्थात उनका जन्म, तदा अभूत जब हुआ था, तस्य जनि तदा अभूत उनका जन्म तब हुआ था, यदा भारत देशस्य जब भारत देश की राजनीति अर्थात राजनीति अत्यंत दोलायमान आसीत्, बहुत अधिक डोलायमान थी, बहुत अधिक अस्थिर थी। डोलायमान का तात्पर्य होता है अस्थिर होना, स्थिर न होना। अर्थात कि उनका जन्म तब हुआ था जब भारत देश की जो राजनीति थी वह बहुत ही अस्थिर थी। भारतम च विध्वंस शक्ति नाम बाहुपासे सर्वथा निबद्धम आसीत्। और भारत विनाशकारी शक्तियों की भुजाओं के बंधन में जकड़ा हुआ था। भारतम अर्थात भारत, विध्वंसक शक्ति नाम अर्थात विनाशकारी शक्तियों के, बाहुपासे अर्थात भुजाओं के बंधन में, निबद्धम आसीत् बंधा हुआ था या जकड़ा हुआ था। अर्थात और भारत विनाशकारी शक्तियों की भुजाओं के बंधन में जकड़ा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इति ताभ्याम पापिभ्याम उत्तर भारते मेहता प्रमाणेन नर्मदा गोवदास क्रियन्ते इस्म। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियन्ते इस्म। अर्थात और आगे क्या कहा उन्होंने, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे पापीभ्याम, इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में अत्यधिक मात्रा में अर्थात मेहता प्रमाणे नर्मदा मानवों का वध, गोवदास गायों का वध किया जा रहा था। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वंसतानि क्रियन्ते, इसमें तीर्थ और मंदिरों का विनाश किया जा रहा था। भारतम लुंठितम आगच्छन्ते बाह्य आक्रमणकारिणा निरोद्धुम न कोऽपि शासके सज्जय आसीत्। भारत लुंठितम आगच्छन्ते
भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारी ने बाहरी आक्रमणकारियों को निरुद्धुम अर्थात रोकने के लिए न कोई शासक सज्ज आसीत, कोई भी शासक तैयार नहीं था। मैं एक बार फिर से इस पैराग्राफ की आपको हिंदी अर्थ बता रहा हूं। महाराज सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी 13 फरवरी 1707 वर्ष में हुआ। वह महाराज बदन सिंह के बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह था। 18वीं शताब्दी के भारत के नेताओं में सूरजमल प्रमुख थे। उनका जन्म तब हुआ था जब भारत देश की राजनीति बहुत अधिक अस्थिर थी। भारत विनाशकारी शक्तियों की भुजाओं के बंधन में बंधा हुआ था, जकड़ा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे पापियों के द्वारा उत्तर भारत में बहुत अधिक मात्रा में मानव वध और गायों का वध किया जा रहा था। तीर्थ और मंदिरों का विनाश किया जा रहा था। भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारी को रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। क्लियर? आगे चलते हैं। मल्लेषु मल्ले सूरज मल्ले शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्ति आसीत्। मल्लेषु मल्ले सूरज मल्ले अर्थात वीरों में वीर सूरजमल का शरीर सौष्ठव, सौंदर्य, सरलता, चारित्रिक दृढ़ता, धार्मिकता, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत की रक्षा, शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, प्रजा वात्सल्य, प्रजा के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद और सभी धर्मों के समादर की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। कहने का तात्पर्य है कि सूरजमल राजा के अंतर्गत कौन कौन से गुण विद्वान थे, वो सारी बातें यहां पर चर्चा की गई कि मल्लेषु मल्ले सूरजमल, कि वीरों में वीर सूरजमल का शरीर सौष्ठव, उनकी सौंदर्यता, सरलता, चारित्रिक दृढ़ता, धार्मिकता, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत की रक्षा, प्रजा वात्सल्य, राष्ट्रवाद और सर्वधर्म समादर की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। सूरजमल सब कालखंडस्य अत्यंतम दुर्दुष अतिशयन तेजस्वी नितांत नीति निपुण ऐदित्यश्च योद्धा आसीत्। सूरजमल सब कालखंडस्य अपने समय के सूरजमल सब कालखंडस्य अपने समय के अत्यंत दुर्दश अर्थात बहुत अधिक अच्छे या अपने समय के बहुत अधिक अनुलंघनीय, अनुलंघनीय से तात्पर्य एक होता है लंघनीय, जिसको लांघा जा सके, जिसे पार किया जा सके। अनुलंघनीय से तात्पर्य होता है जिसे पार न किया जा सके, अर्थात जिसे सरलता से न हराया जा सके। क्लियर? तो सूरजमल सवकाल खंड से अत्यंत दुर्दुष, अतिशयन तेजस्वी और बहुत अधिक तेजस्वी, नितांत नीति निपुण और आदित्य योद्धा आसीत और आदित्य योद्धा थे। कहने का तात्पर्य है कि सूरजमल अपने समय के बहुत अधिक अनुलंघनीय अर्थात जिसे सरलता से हराया न जा सके, बहुत अधिक तेजस्वी, नितांत नीति निपुण और आदित्य योद्धा थे। ये गुण भी उनके अंदर विद्यमान थे। तेन प्रायः सप्तसु महत युद्धेषु
विजयश्री चुंबिता। तेन अर्थात उन्होंने, प्रायशः अर्थात लगभग या प्राय, सप्तसु 7 महत युद्धेषु महायुद्धों में विजयश्री चुंबिता विजयश्री को प्राप्त की थी। अर्थात उन्होंने लगभग 7 महायुद्धों में विजयश्री प्राप्त की थी। कवि सूदन सौकीय सुजान चरितमिति काव्ये तेषां सप्त युद्धानां रोमांचकम सजीवम च वर्णनम एकरोति। कवि सूदन ने सौकीय सुजान चरितम, अपने सुजान चरितम नामक काव्य अर्थात काव्य में तेषां सप्त युद्धानां, उन 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। यानी कि जिन 7 युद्धों के अंतर्गत इस महाराजा सूरजमल ने विजय प्राप्त की थी, उन 7 युद्धों का कवि सूदन ने अपने सुजान चरितम नामक काव्य में उनके ये 7 युद्धों का बहुत ही रोमांचक और बहुत ही सजीव वर्णन किया है। रणांगणे पाणी युगलेन खड्गम चालयन्तम तम वीक्ष्य तस्योपि विस्मिता जायन्ते स्म। अर्थात रणांगणे, युद्ध के मैदान में, पाणी युगलेन, पाणी मतलब होता है हाथ, और युगलेन अर्थात दोनों, अर्थात दोनों हाथों में, खड्गम चालयन्तम, खड्ग मतलब तलवार को, चालयन्तम अर्थात चलाता हुआ, तम वीक्ष्य उसको देखकर, अर्थात सूर्य मल को देखकर, तस्य अर्योपि विस्मिता जायन्ते इसमें, उसके अर्य अर्थात शत्रु भी, विस्मिता अर्थात आश्चर्यचकित, जायन्ते इसमें अर्थात हो जाते थे। कहने का मतलब है कि युद्ध के मैदान में दोनों हाथों में तलवार को चलाता हुआ उसको देख करके उसके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्धरतस्य मल्लस्य अस्य शौर्य वर्णनम कुर्वन् प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायाम लिखति। अर्थात युद्धरतस्य मल्लस्य, युद्ध में रत इस वीर की शौर्य वर्णनम, शूरता का या वीरता का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्र, प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर ग्रंथे, अपने वंश भास्कर नामक ग्रंथ में डिंगल भाषायाम लिखती, डिंगल भाषा में लिखा है कि क्या लिखा, सयो भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट और जी जाठर रवि मल्ल हुए आमेर में को इष्ट। क्या कहा, ये डिंगल भाषा है इसलिए इस तरीके की है। इसके हिंदी में यदि इसको पद को मैं बनाता हूं तो इस तरीके से बनता है कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर और जन्माउन के गर्भ से सूरज मन का वीर। क्या कहा, इसमें कहा कि जाटनी जो है, ये जाट जाति के थे, इसलिए उसने कहा कि जाटनी ने इस प्रसव की पीड़ा को व्यर्थ में सहन नहीं किया। कि जो इनकी माता थी, जो जाटनी थी, जिसने प्रसव की जो पीड़ा थी उसको व्यर्थ में सहन नहीं किया, उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर उत्पन्न हुआ है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य चानंतरम महाराजा सूरजमल एव स वीर यह उत्साह साहस चातुरी दृढ़तादि बले मुगल साम्राज्य से ऊपरी प्रत्यक्षम प्रहारम एकरोति। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में महाराज सूरजमल ही वह वीर था, यह उत्साह जिसका उत्साह साहस चतुरता दृढ़ता बले दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य से ऊपरी मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया। कहने का तात्पर्य है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में ही
महाराज सूरजमल वह वीर था जिसने उत्साह से, साहस से, चतुरता से, दृढ़ता आदि के बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्ष प्रहार किया था। तत्समक्षम मुगलानाम अहंकारस्य न एक वारम पराजय अभवत् मीर बख्शी सलावत खान सदृश शासकोपि तेन स संधि करोति यद अद आरंभे अहम पिप्पल वृक्ष छेदनम गोहननम मंदिरादि ध्वंसनम च नैव करिष्यामि। अर्थात तत्समक्षम उनके सामने मुगलानाम अहंकार से, मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजय अभवत, अनेक बार पराजय हुई। मीर बख्शी सलावत खान सदृश, मीर बख्शी सलावत खान जैसे शासक तेन से संधि करोती, उनके साथ संधि करते हैं कि यद अद्य आरंभ्य अहम पिप्पल वृक्ष छेदनम गोहननम मंदिरादि ध्वंसनम च नैव करिष्यामि। क्या संधि करते हैं कि आज से मैं पीपल के पेड़ों को नहीं काटना, गायों की हत्या और मंदिरों का विनाश नहीं करूंगा। यानी कि इनकी इतनी अधिक वीरता थी जिससे मीर बख्शी सलावत खान जैसे मुगल शासक है वो भी इनके सामने झुक गए और इनसे संधि करने के लिए, मित्रता करने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने उसी दिन से शपथ ली कि मैं आज से पीपल के वृक्षों को नहीं काटूंगा, गायों की हत्या नहीं करूंगा और मंदिर आदि को नष्ट नहीं करूंगा। इदम सूरजमल्लस्य प्रभावशालीतया एकम निदर्शन। क्या कहा कि यह सूरजमल की प्रभावशालीता का एक उदाहरण है, एक निदर्शन है, उदाहरण है। तद इदान्ते न कोपि भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते। उस समय का कोई भी भारतीय शासक इस वीर के समान दिखाई नहीं देता है। अष्टादश शताब्दी से प्राय से 18वीं शताब्दी के प्राय सर्वे अपनी इतिहासज्ञ, सभी इतिहासकारों, वृत्तांत लेखक और कथा लेखक तम मुक्त कंठम प्रशंसती, उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। अर्थात अष्टादश शताब्दी से प्राय से सर्वे अपनी इतिहासज्ञ वृत्तांत लेखका मुक्त कंठम प्रशंसती। 18वीं शताब्दी के प्राय सभी इतिहासकार और कथा लेखक उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। तो बेटा ये थी आज की आपकी ऑनलाइन क्लास। अब आपको आज का होमवर्क क्या करना है, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है सबसे पहले तो इसका आपको अपनी नोटबुक के अंतर्गत इसका पाठ सार लिखना है, फिर उस पाठ सार का हिंदी अर्थ करना है। देन उसके बाद में पाठ के जो पैराग्राफ है उनको आप संस्कृत लिखेंगे और उसका हिंदी अर्थ करेंगे। ये आपको आपकी संस्कृत की नोटबुक में नीट एंड क्लीन रूप से करना है और साथ ही साथ लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।